नमस्कार, मैं हूं देवशंकर नवीन, भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में प्रोफेसर हूं। इस समय हम लोग हिंदी मूक्स के अंतर्गत हिंदी गद्य साहित्य, कथा साहित्य विषय पर बात करेंगे और साठोत्तरी पीढ़ी के चर्चित कहानीकार काशीनाथ सिंह की कहानी कविता की नई तारीख पर चर्चा करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप काशीनाथ सिंह के कथा लेखन से परिचित होंगे, कविता की नई तारीख, कहानी की मूल संवेदना एवं उसकी विशेषता जान सकेंगे। साठोत्तरी समाज की बीभत्स भोगेच्छा के समक्ष सीना ताने जीवन मूल्य एवं नैतिकता की कसौटी से अवगत होंगे। विपरीत मुखी धारणाओं के बावजूद समकालीन समाज के चरित्र की उज्ज्वलता का मूल्य जान पाएंगे। नैतिकता बनाए रखने की जिद में परिवार के संयम और साहचर्य से भी परिचित हो सकेंगे। साठोत्तरी पीढ़ी के हिंदी कथा लेखन के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर काशीनाथ सिंह का जन्म 1 जनवरी 1937 को वाराणसी, जो अब चंदौली में पड़ता है, के जियनपुर गांव में हुआ। उनकी पहली कहानी संकट कृति पत्रिका में सितंबर 1960 में प्रकाशित हुई। उनका पहला उपन्यास अपना मोर्चा सन 1967 के छात्र आंदोलन पर केंद्रित है। लंबे समय बाद सन 2002 में प्रकाशित दूसरा उपन्यास काशी का 80 उनका सबसे महत्वपूर्ण काम माना जाता है। कहन शैली, भाषा, कथा भाषा, प्रसंगों की उठापटक, नीति मूल्य एवं जीवन मूल्य की बुनियादी शर्तों की सुरक्षा की नायाब तरकीबें इत्यादि उनकी किस्सागोई की अनिवार्य पूंजी है। नई कहानी आंदोलन के तुरंत बाद आई इस पीढ़ी ने हिंदी कहानी में संबंधों के विघटन को रेखांकित करने वाली अंतर्वस्तु एवं तीक्ष्ण भाषा शैली को प्रमुखता से जगह दी। इस पीढ़ी को अलग पहचान दिलाने में इनके अलावा ज्ञानरंजन, दूधनाथ सिंह और रविंद्र कालिया का नाम सम्मान से लिया जाता है। इनकी कहानियाँ अपने उत्कट भावबोध एवं प्रचलित जीवन विरोधी मर्यादाओं के प्रति अस्वीकार भाव के लिए पाठकों के मन में रच बस गई। सन 2011 में उन्हें रेहन पर रघु उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा वे कथा सम्मान, समुच्चय सम्मान, शरद जोशी सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान तथा उत्तर प्रदेश सरकार के सर्वोच्च सम्मान भारत भारती से भी सम्मानित किए गए। अब तक उनकी प्रकाशित कृतियों में 9 कहानी संग्रह, 5 उपन्यास, 3 संस्मरण, 1 आलोचना प्रमुख हैं। कविता की नई तारीख 2 बहनों के पतियों, जिसे आम बोलचाल में साढ़ू कहा जाता है, इन 2 साढ़ुओं की भिन्न जीवन दृष्टि एवं आर्थिक परिलब्धि के कारण उत्पन्न तनाव की कहानी है। इस तनाव में दोनों बहनों एवं दोनों साढ़ुओं के बीच प्रेम सौहार्द की कोई आभासी चादर चिलमन की तरह तनी हुई है, जिसके आर पार दोनों दंपतियों के सोच विचार, नैतिक मूल्यबोध, बौद्धिक फांक, सामाजिक मान मर्यादा, मानवीयता, आर्थिक परिलब्धि, घूसखोरी से संपोषित ऐशो आराम एवं मिथ्या अहंकार का संघर्ष स्पष्ट दिखता है। यह संघर्ष भारतीय स्वाधीनता के दशक डेढ़ दशक बीतते समाज में फैले भ्रष्टाचार एवं घूसखोरी के दुस्साहसी चरित्र को बड़ी स्पष्टता से उजागर करता है, जिसमें एक शिक्षक अपनी नैतिकता की रक्षा करते हुए अपनी विपन्नता में ही संपन्न है और सीमित संसाधनों से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, स्वाभिमान से जिए जा रहा है, जबकि दूसरा परिवार अनैतिक धन कमाकर ऐशो आराम का जीवन जीते हुए मदांध है एवं अपने कुटुंब की आर्थिक दुर्बलता पर दयार्द्र होकर अपने कुटिल अहंग को बेमतलब ऊंचा करता रहता है। भारतीय जनजीवन में बनाई गई यह कृत्रिम विसंगति
साठोत्तर काल के समाज का और इसलिए भारतीय साहित्य का ज्वलंत विषय था। नागरिक जीवन में बेशर्मी से डैना फैलाए यह गिद्ध भारतीय जनजीवन का सर्वस्व नोच रहा था। इस एक विसंगति ने पूरे समाज में असंख्य विसंगतियां फैला रखी थी। इसलिए साठोत्तरी पीढ़ी के कथाकार अपने समय की तमाम विसंगतियों की जड़ों पर गहरे आघात के लिए तत्पर रहते थे। काशीनाथ सिंह उस पीढ़ी के ऐसे जिम्मेदार कथाकार हैं जो न केवल विषय प्रसंग एवं घटनाक्रम से अपनी धारणाओं को मजबूत करते हैं, बल्कि कथा बुनने में भी ऐसी चतुराई दिखाते हैं कि भावक गण अनायास ही उनके कथानायक के पक्ष में और प्रतिपक्ष के विपक्ष में उद्वेलित हो जाते हैं। कविता की नई तारीख कहानी की मूल संवेदना से परिचित होते हुए हमें देखना होगा कि काशीनाथ सिंह की कहानियों की अर्थ छवियाँ कई परतों में खुलती है। इसलिए कविता की नई तारीख कहानी पढ़ते हुए भावकों को उनकी ऊपरी अर्थ छवि से आह्लादित होकर नहीं रह जाना चाहिए कि यह समाज में फैली बेईमानी पर ईमानदारी की विजय की कहानी है, या कि वैचारिक प्रतिबद्धता से जीवन संचालन करने वाले कुछ एक लोगों की जीवन चर्चा पर काशीनाथ सिंह का कथा कौशल मुग्ध रहता है। उनकी रचनात्मकता की चाल कभी सीधी सपाट नहीं होती। अपनी कहानियों की बुनावट में वे पल पल सावधान रहते हैं। उनकी हरेक प्रयुक्ति कई कई मूल्यों से लदी रहती है। किसी भी प्रसंग पर वे सरपंच की तरह फैसला नहीं सुनाते, उसके रेसे रेसे को उधेड़ कर रख देते हैं। हिंदी कथाधारा में उनकी विशिष्ट कथा शैली का यह अनूठा अवदान है कि उनके यहाँ नीति विरुद्ध आचरण करने वाले को भी प्राकृतिक रूप से फैलने का अवसर मिलता है। यही कारण है कि अत्यंत छोटा सा कथ्य उनकी कथा शैली के स्पर्श से एक बड़ी कहानी बन जाती है, केवल आकार में नहीं, अर्थ ध्वनियों के विस्तार में। उल्लेख सुसंगत होगा कि अपनी सभी रचनाओं में कथाकार काशीनाथ सिंह रचे गए हर पात्र के प्रति तटस्थ रहते हैं, किंतु पारिवारिक, सामाजिक एवं संबंधगत मूल्यों की सुरक्षा में पल पल अपने नायक के पक्षधर रहते हैं। खल चरित्र को फैलने का अवसर वे बेशक दे लें, पर उनके मूल्य विरोधी आचरण को बेपर्दा करने में तनिक भी संकोच नहीं करते। अनैतिकता को नंगा करते समय वे क्रूरता की हद तक की ईमानदारी बरतते हैं। अनौपचारिक भाषा विधान एवं जनसुलभ विवरण शैली उन्हें इस मामले में सदैव सहायता करती है। संयोगवश यह कहानी भी इस तथ्य को पुष्ट करती है। इस कहानी में दो विपरीत वैचारिकता के व्यक्ति, कथावाचक एवं उनके सारू भाई सानू की आर्थिक दशा से उपजी परिस्थितियों का संघर्ष निरंतर चलता है, किंतु यह संघर्ष दो व्यक्तियों का संघर्ष नहीं है, समूह का संघर्ष भी नहीं है। ऐसा होता तो कहानी फटाफट समाप्त हो जाती। असल में यह समकालीन राजनीतिक विसंगतियों से उपजी दो विपरीत वैचारिकता के लंबे संघर्ष की कहानी है, जिसमें एक की प्रतिबद्धता मनुष्यता एवं मूल्यगत संस्कारों से है, तो दूसरे की प्रतिबद्धता विपथगामी आचरण से, जो जन विरोधी लोकतांत्रिक नीतियों का उपजीव्य है, संपोषित है, इसलिए पहले का विरोधी है। दोनों विचारों को कथाकार ने संपूर्ण सुविधा से पनपने का अवसर दिया है। आज़ादी के बाद से लेकर साठोत्तरी पीढ़ी तक के 1.5-2 दशकों में भारत का नागरिक परिवेश जिस तरह मूल्य विरोधी कर्तव्यों की ओर तेजी से लोलुप हुआ था, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की ह्रासमान नैतिकता गर्त में जा रही थी। जिस देश के ज्ञान दर्शन के उत्कर्ष पर दुनिया भर के चिंतक, उपदेशक, शासक सम्मोहित हैं, यहाँ के ग्रंथों का अनुवाद करवाकर अपने ज्ञानकूप को भर रहे हैं,
उस देश में सानू जैसे अधोगामी अधिकारी अपनी घूसखोरी वृत्ति का महिमामंडन कर रहे हैं। रेखा इतनी आत्मलिप्त हैं कि अपने पिता की मृत्यु और सहोदर भाई के कारावास की सूचना वाली चिट्ठी खोल तक कर नहीं देख पाई।